जब किसी जातक का जन्म होता है तो ज्योतिषकारों के अनुसार 12 वर्ष तक की जब तक उसकी आयु नहीं हो जाती, उसकी आयु का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि 12 वर्ष तक जातक को बालारिष्ट की संभावना रहती है। चंद्रमा बालावस्था का कारक है, इसलिए चंद्रमा को इसमें ज्यादा विचार करते हैं। लग्न का विचार करते हैं और लग्नेश का विचार करते हैं। यदि चंद्रमा लग्न और लग्नेश हमारे दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं, उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होता है, तो सामान्यतः हम जातक को बालारिष्ट की संज्ञा देते हैं और शुरू के 12 वर्ष उसके कठिनाई भरे हो सकते हैं और इसकी आयु को छीन करने वाले भी हो सकते हैं। शास्त्रों में अनेकों अनेक विचार, अनेकों अनेक योग इसके बारे में लिखे गए हैं, लेकिन इसके लिए हमें यही समझना है कि चंद्रमा जब दुर्बल होगा, पाप ग्रहों के मध्य में होगा, यही स्थिति लग्न की होगी, लग्नेश की होगी और आयु भाव हमारा प्रभावित होगा, अष्टम भाव, तो बालारिष्ट की संभावना ज्यादा रहती है। इसमें कुछ योग जो प्रमुख योग हैं उनका विचार करते हैं। इसके साथ साथ उस समय दशा कौन सी चल रही है, बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक की जो दशा है उसमें किस ग्रह की दशा है, उसका विचार भी आवश्यक होता है। तो इसमें पहला योग बनता है कि चंद्रमा त्रिक स्थान में हो, अर्थात 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो यह बालारिष्ट होगा। जातक के जीवन पर 12 वर्ष तक खतरा मंडराता रहेगा। दूसरा योग है कि लग्न में या अष्टम भाव में मंगल हो, वह शनि और सूर्य के साथ बैठा हो, अकेला शनि उसके साथ हो या सूर्य साथ हो या दोनों साथ हो, या इनकी इस पर दृष्टि पड़ जाए, शनि, राहु, केतु, सूर्य की मंगल पर दृष्टि पड़ती हो लग्न या अष्टम में बैठने पर, और लग्नेश की स्थिति कमजोर हो, तो बालारिष्ट होता है। तीसरे योग में सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के साथ हों, आमने सामने हों या एक साथ हों, और लगन पर शनि और मंगल जो 2 पापी ग्रह हैं, इन दोनों की दृष्टि हो, तो बालारिष्ट बनेगा। चौथा बालारिष्ट तब बनता है जब शनि 10वें भाव में हो, चंद्रमा 6वें भाव में हो और मंगल 7वें भाव में हो। एक बालारिष्ट इस तरह बनता है कि लग्न में शनि आ जाए, चंद्रमा 8वें भाव में हो और गुरु 3रे भाव में हो। अब यदि सूर्य 9 में होता है, मंगल 7 में हो और गुरु और शुक्र की युति 11वें भाव में हो, तो अभी प्रबल बालारिष्ट बनता है। चंद्रमा लग्न में हो, 7 में हो या 8 में हो और पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभ ग्रह का प्रभाव उस पर ना हो रहा हो, तो अभी बालारिष्ट बनेगा। 8वां बालारिष्ट का योग बनता है कि जन्म दिवा काल की संधि में हो, सूर्यास्त के आसपास या सूर्य उदय के आसपास, एक घटी आगे या एक घटी पीछे, और चंद्रमा की होरा में जन्म हो और इसके साथ ही चंद्रमा केंद्र में हो और केंद्र में और कोई शुभ ग्रह ना होकर पापक ग्रह बैठे हों, मंगल हो, शनि हो, राहु केतु हो, तो अभी बालारिष्ट होता है। 9वां बालारिष्ट का योग बनाते हैं कि सारे पापी ग्रह पूर्वार्ध में हों, यानी 10वें भाव के मध्य से लेकर
11वां भाव, 12वां लग्न, दूसरा, तीसरा और चौथे भाव का पहला हिस्सा, इनमें सारे पापी ग्रह हों और इनसे नीचे के हिस्से में चौथे भाव से लेकर 10वें भाव के मध्य तक, जिसको पश्चिमार्ध बोलते हैं, उसमें सारे शुभ ग्रह हों और वृश्चिक लग्न में जन्म हो तो प्रबल बालारिष्ट होता है। 10वां बालारिष्ट के लिए बताते हैं कि द्वितीय भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश, यानी दूसरे, छठवें, 8वें और 12वें चारों भाव में पापी ग्रह हों, राहु, केतु, मंगल और शनि, तो लग्न पाप कर्त्री हो जाती है। और इसमें यदि लग्नेश भी निर्बल हुआ तो अभी बालारिष्ट होता है। अगला योग बताते हैं कि चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो और लग्न में और सप्तम में दोनों भाव में पापी ग्रह बैठे हों, तो इसमें चंद्रमा तो पीड़ित हुआ ही पाप ग्रह से, लगन में पापी ग्रह हुआ और लगन पर सप्तम से पाप ग्रह की दृष्टि भी गई तो लगन भी कमजोर हुई। तो यदि इसमें लग्नेश भी कहीं दुर्बल होता है, कमजोर होता है, तो अभी यह बालारिष्ट बनेगा। एक योग बनता है क्षीण चंद्रमा का। सूर्य से आगे और पीछे जब 2 भावों तक चंद्रमा होता है, या जन्म काल कृष्ण पक्ष की 10वीं से और शुक्ल पक्ष की 5वीं के मध्य होता है, तो इसमें चंद्रमा के अंश कम होते हैं। चंद्रमा सूर्य के निकट होता है तो उसे क्षीण चंद्रमा बोलते हैं। यदि ऐसा क्षीण चंद्रमा लगन में बैठे और उसके साथ साथ केंद्र में और अष्टम में कोई पाप ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह ना हों, तो अभी बालारिष्ट होगा और 12 वर्ष तक की आयु में जातक के लिए आयु क्षीणता के या मार्ग के प्रभाव बनेंगे। लग्न में चंद्रमा बैठे और दूसरे और 12वें भाव में पापी ग्रह बैठे, जिसको हम पाप कर्त्री बोलते हैं। ये ध्यान रखें कि लग्न से और चंद्रमा से 30 डिग्री के अंदर में वो पाप ग्रह बैठे हैं, और सप्तम में या अष्टम में पाप ग्रह हो तो अभी बालारिष्ट होगा। अगला बालारिष्ट बताते हैं कि शनि, सूर्य और मंगल अलग अलग होकर द्वादश में, नवम में, अष्टम में हो। इनमें कोई ग्रह किसी भाव में हो सकता है, अर्थात 12वें, 9वें और 8वें तीनों भाव में शनि, सूर्य और मंगल की उपस्थिति हो और लग्नेश और चंद्रमा किसी पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो अभी बालारिष्ट प्रबल होता है। एक बालारिष्ट इस प्रकार बनता है कि सारे ग्रह निर्बल हों, अर्थात अपनी होरा में ना हो, अपने नमांश में ना हो, अपनी राशि में ना हो, मित्र की राशि में ना हो, उच्च राशि में ना हो, शत्रु राशि में हो, और 3, 6, 9, 12 भावों में बैठें, यानी आपोक्लिम भाव जिनको बोलते हैं, आपोक्लिम, उन भाव में जो सारे ग्रह बैठते हैं और वो निर्बल होते हैं, तो अभी जातक के लिए बालारिष्ट का योग बनता है। तो इस तरह कुछ प्रमुख बालारिष्ट योग बताए गए हैं। शास्त्रों में हजारों की संख्या में बालारिष्ट योग बनाए गए हैं, लेकिन हम चंद्रमा, लग्न और लग्नेश का प्रमुख विचार करेंगे कि चंद्रमा, लग्न और लग्नेश यदि दुर्बल हैं, कमजोर हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो बालारिष्ट का योग बनता है। धन्यवाद।